नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। दिल्ली में हुए आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर के अब देश में उबाल है। लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। यहां तक ये मुद्दा जो है वो देश के सदन में पहुंच चुका है और इसे लेकर के अब तमाम सरकारें जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। सभी लोगों का एक ही सुर है कि इस तरीके की लापरवाही का जिम्मेवार कौन है। आपको मालूम है कि बिहार की बेटी तान्या सोनी भी इस घटना में शिकार हुई और उनकी डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद बिहार सरकार की भी नींद टूटी है। जी हाँ, बिहार सरकार ने एक बड़ा आदेश दे दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार को उन तमाम कोचिंग सेंटरों और स्कूलों की जांच होनी चाहिए। वैसे कोचिंग सेंटरों में जहां पे मानकों को जो है वो धड़ल्ले से जो है उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा है, उन कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसा जाए। पटना में पटना जिलाधिकारी ने आदेश देते हुए साफ तौर पे कह दिया है कि अब वैसे कोचिंग संस्थानों को जो है वो जांच करिए। जांच में 4, 5, 6 ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच करने के लिए पटना के डीएम ने आदेश जारी किया और यह आदेश सिर्फ पटना में नहीं है, बिहार सरकार ने तमाम जिलों में दे दिया। अब आपके यहाँ आपके जिले में कोचिंग संचालकों की खैर नहीं, अगर वो मानक पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर उन पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार और पटना जो डीएम है उनके आदेश के अनुसार 5-6 लोगों को जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से निरीक्षणकर्ता बनाया गया है, जिसमें अंचल अधिकारी रहेंगे, नगर कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे, थानाध्यक्ष रहेंगे और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी रहेंगे। तमाम लोग मिलकर के कोचिंग जो है संस्थान उनकी जो है तमाम मानकों की चेकिंग करेंगे। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं, अगर उसके टर्म कंडीशन पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आप पर नकेल कसना शुरू कर दिया जाएगा। पटना में पटना डीएम ने जो आदेश दिया है उसमें आपको हम बता दें कि उसमें संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है, संबंधित क्षेत्र के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है, संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी यानी सीओ को सदस्य बनाया गया है, संबंधित क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो है सदस्य बनाया गया है और थानाध्यक्ष को। मतलब कि जो 6 मानक हैं उस पर खरा उतरना होगा। उन तमाम जो मानकों पर जांच करेगी ये टीम और उसमें वहां के यानी कि जिले के अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं वो लीड करेंगे। अब आपको बता दें कि वो कौन से 6 मानक हैं जिस पर अधिकारी कोचिंग संस्थानों की जांच करेंगे। उसे अगर आपने पूरा नहीं किया है, उस पर अगर अभी आप सोच रहे हैं तो उसे पूरा जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर जांच में पाए जाते हैं तो आप पर नकेल कसना शुरू कर दिया जाएगा। पहले अगर बता दें तो जो 2 सप्ताह का समय दिया गया है, 2 सप्ताह में अधिकारी जो है वो जांच करके रिपोर्ट को भेज देंगे। उसमें पहला जो सबसे प्रथम स्थान पर है, जो सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को करना होगा वो है निबंधन, रजिस्ट्रेशन। वो कराना जरूरी है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है और आप कोचिंग का संचालन कर रहे हैं तब तो आप ठीक हैं, अगर मानकों पर हैं तब तो ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हुए हैं तो फिर आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दूसरे नंबर पर है सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति। कई मामले में देखा गया है, कई कोचिंग संस्थानों में आग लगी की घटनाएं हो जाती है। कई कोचिंग संस्थानों में जैसे कि फिलहाल जो तान्या सोनी के साथ हुआ आईएएस कोचिंग सेंटर में डूबने से मौत, तो शिविर का जो प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए भी जो है वहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर जाइए, बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन। जो बिल्डिंग जहां पर आप जो है कोचिंग संचालन चला कर रहे हैं, वो कोचिंग संचालन का जो स्थान है, जो बिल्डिंग है, वो जो लॉ है उसके अनुसार पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाए, दरवाज़ा 1 या कंजस्टेड दरवाज़ा होने की वजह से परेशानी हो, उन तमाम बिंदुओं पर जांच होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। फायर एग्जिट की व्यवस्था, देखिए सबसे बड़ी बात, कई मामले में ऐसा सामने आया है कि आग लगी घटना में जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो फंस जाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कोचिंग संचालकों को इस बात की भी ध्यान देनी होगी। 5वें नंबर पर कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करना।
प्रवेश द्वार भी होनी चाहिए और निकास द्वार होनी चाहिए। ये मानक है, इस पर खरा उतरना होगा कोचिंग संचालकों को। जो लोग कोचिंग चला रहे हैं उनको ध्यान देना होगा। आकस्मिक स्थिति में निपटने की तमाम व्यवस्था जो है वो करना होगा कोचिंग संचालकों को। इन 6 बिंदुओं पर जो है वो टीम जांच करेगी और जांच करने के बाद फाइनल रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी और डीएम जो है इस पर जो है वो एक्शन लेंगे कि आखिरकार इसमें मानक में कौन खरा उतरा है, नहीं उतरा है। तानिया के साथ जो हुआ और जो देश के 3 बच्चियों के साथ हुआ दिल्ली में, उसके बाद से देश का सदन ही नहीं बिहार भी इसमें जो है वो एक्टिव हो गया है और इन मानकों पर जो है जांच करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल उन तमाम कोचिंग संस्थानों को मेरा भी अनुरोध होगा कि आप लोग इन मानकों का पालन जरूर करें। फिलहाल बने रहिए, लगातार ऐसी अपडेट पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।